अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। दिस इज़ मी मोहम्मद अरसलान। आज हम बात करेंगे एक्टिव मास की। आपको पता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगी किसी भी रिएक्टेंट की, तो जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी जो एक्टिवली वर्क करेगी, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगी, वो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है और उसी मास को हम एक्टिव मास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जंग लगी हुई है, बहुत सारे फौजी हैं, एक दस्ता है जो सामने है फ्रंट पे, वो एक्टिव होगा, वही लड़ रहा होगा, पीछे वाला बैठ के वेट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम सब्सटेंस जो फ्रंट पे होते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो आपके पास एक्टिव मास कहलाता है। नेक्स्ट ये कि लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species. एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास फर्ज करें एक रिएक्शन है जिसमें A और B मिलके C और D बना रहे हैं। ये हमारे पास एज अ रिएक्टेंट है, जबकि ये क्या है, एज अ प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। जितने A और B के नंबर ऑफ मोल्स एक्टिव होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। कह रहे हैं कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिसमें A और B आपस में रिएक्शन करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके एक्टिव मासेस पे। जितना ज्यादा A और B के मासेस एक्टिव होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास A और B ये रिएक्टेंट है, आपको पता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ली है जिसमें A और B एज अ रिएक्टेंट है और ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। इनका जितना ज्यादा मास एक्टिव होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्लेनेशन पे। तो सपोज अ रिएक्शन, हम फर्ज करते हैं रिएक्शन है जिसमें A और B आपस में मिलके C और D बना रहे हैं। A और B एज अ रिएक्टेंट है और C और D एज अ प्रोडक्ट है। लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। A और B जैसे C और D बना रहे होते हैं, ऐसे C और D वापस A और B बना रहे होते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमेशा हमने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। हमारे पास रिएक्टेंट कौन है, A और B। A और B के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है Kf। यहाँ पे आपने देखा है कि A के ऊपर हमने स्मॉल a लिखा है, ये स्मॉल a नंबर ऑफ मोल्स है A के, और B जो है स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, स्मॉल c नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C है, स्मॉल d नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D है। तो ये एज अ पावर बन जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट है Kf A and B। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर बन जाएंगे। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे Kr है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने इसी कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
आपको पता है कि के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, इनका प्रोडक्ट है, ये ए और बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आई क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। वी नो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, हम के एफ ओवर के आर की जगह के सी लिख देंगे, जो कि इक्वल होगा सी और डी, हम देखें तो रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट है, ए और बी एज अ रिएक्टेंट है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस के सी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant. Is there any question? सर स्मॉल है और स्मॉल बी कैसा है? ये स्मॉल है, स्मॉल बी, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 और I2 ये आपस में मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं जो कि 2 मोल्स हैं। जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी में तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, जो नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि ए और बी, सी और डी है स्मॉल में, तो बेटा ये तमाम के तमाम जो नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट आपके पास पावर बन जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन है और उसके साथ साथ आयोडीन। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, दैट्स ऑल।